हेलो एवरीबॉडी। अभी हमारा ये नया चैप्टर है डायनेमिक्स। ये जो डायनेमिक्स चैप्टर है ये मोस्टली है वो फोर्स के रिलेशन में ज़्यादा है। मतलब जो भी राशि आती है ना, फोर्स मतलब वर्क, पावर, एनर्जी, जिसमें मतलब कुछ फोर्स जैसा लगता है, ऐसे जो भी चीज़ आती है, स्पीड है, वेलोसिटी है, कुछ भी थोड़ा सा भी फोर्स जिसमें आता है वो सब चीज़ ये सिर्फ इस चैप्टर में आता है डायनेमिक्स। हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ये चैप्टर जो है इसमें फार्मूले ज़्यादा है और सम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है सम्स वो ज़्यादा है। तो फार्मूला हमें बाय हार्ट करना होगा। ठीक है, थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी पढ़ना है, सब जितना भी थ्योरी है पूरा पढ़ लेना है और फार्मूला बाय हार्ट करना है, हमारे दिमाग में बिठा लेना है। और फार्मूला जितने भी फार्मूले इस पर डिपेंड है सब सम्स। अगर फार्मूले याद रहेंगे तो ही हम सम्स सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने जो भी टिप मार्क किया है, ब्रैकेट में किया है, वो पूरा हमें हमारे वर्कशॉप के रजिस्टर में हमें कॉपी करना है। अभी रेस्ट मतलब क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट रिमेन्स इन द सेम पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझो कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो एक ही जगह पे सेम पोजीशन पे है। कितना भी टाइम गया, 1 सेकंड गया, 2 सेकंड गया, 5 सेकंड गया, 1 मिनट गया, तो भी उसका पोजीशन है, वो पोजीशन मूविंग नहीं होता है, वो उधर ही है, मतलब वो वहाँ पे रेस्ट है। तो ये चीज़ हो गया रेस्ट, मतलब वो उसका मूविंग हुआ नहीं है, ऐसा उधर उसी जगह पे है। सेकंड चीज है मोशन। बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी मोशन, अभी समझो कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक जगह से एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन में मूव होता है, मूविंग होता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब उसे कितना टाइम लगता है वो उसके हिसाब से टाइम लगता होगा। मतलब एक चीज़, एक बॉडी थोड़ा सा टाइम लेके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है, सरकता है, तो वो चीज़ हो गया जाता है, तो वो चीज़ हो गया मोशन। अभी टाइप्स ऑफ मोशन। रैंडम मोशन, when an object moves at different speeds and in different direction is said to be in random motion। देखो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। फिश स्विमिंग, मूवमेंट ऑफ फुटबॉल ड्यूरिंग अ गेम, मूवमेंट ऑफ इंसेंस स्मोक इन एयर। अभी रैंडम मोशन मतलब ये ऐसा मोशन है जिसे हम बता सकते हैं कि अभी कहाँ पे जाएगा। मतलब फिश अभी स्विमिंग करते हैं तो हम बता सकते हैं कि अभी ये डायरेक्शन में जाएगी, ये डायरेक्शन में जाएगी, हम नहीं बता पाएगी। तो ये उनका जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। ठीक है, विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। दूसरा है ट्रांसलेटरी मोशन। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, स्पीडिंग ट्रेन, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड एंड एरोप्लेन आर ऑल ट्रांसलेटरी इन नेचर। देखो इनसे एग्जांपल दिए हैं। बुलेट फायर होती है राइफल से, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में जाती है, ठीक है, वन डायरेक्शन में जाती है। स्पीडिंग ट्रेन, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड एंड एरोप्लेन। ट्रांसलेटरी मोशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। देखो इसके 3 टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन के। ए रेक्टिलिनियर मोशन,
इफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये रेक्टिलिनियर मोशन, ये सिर्फ एग्जांपल पढ़ लेना है। बॉस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये जो अंडरलाइन किया उतना लिखना है, ठीक है, अपने रजिस्टर में। कर्वी लीनियर मोशन, सिर्फ एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल क्या है, ए कार मूविंग ऑन अ कर्व रोड, इसमें इतने लिखना है, जो अंडरलाइन किया उतने लिखना है। अभी ये है सर्कुलर और रोटरी मोशंस। एग्जांपल क्या है, सेलिंग फैन। ये एग्जांपल से आपको पता चलेगा टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, हाँ, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ मोशन या वेग या गति, वेग बोलते वेग, वो चीज हो गया वेलोसिटी या रेट ऑफ मोशन, ये चीज हो गया वेलोसिटी। आगे आएगा ये, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। देखो कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है, लेकिन उसका मूविंग जो है रेट ऑफ मोशन, वो मूविंग का जो रेट ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। वो मूविंग का जो वेग है, अभी कोई चीज जा रही है तो वो सेम स्पीड से जा रही है, उसका कुछ चेंज नहीं होता है। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे अभी, समझो क्या, हम लोग ट्रॉली देखते, ट्रॉली कि पहाड़ से ट्रॉली जब आती है उसका स्पीड सेम रहता है। कभी आप ट्रॉली में बैठे होगे तो उसका स्पीड चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट मोशन है, उसे कहते हैं कांस्टेंट मोशन। स्पीड का चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी समझो कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है, उसका वेलोसिटी मतलब वेग जो है, वेग वेलोसिटी या रेट ऑफ मोशन भी बोलते हैं उसे, वो कम ज्यादा होता है, ठीक है, कम ज्यादा होता है वो, तो उसका यूनिफॉर्म ना, मतलब उसका मोशन जो है रेट ऑफ मोशन वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, मतलब चेंज होता है, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। अभी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हम लोगों ने पढ़ा है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दे आर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटी क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, हम जिसे बोलते हैं यूनिट, परिमाण। अभी हम लोग दूध लेते हैं तो किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। पानी, कभी पानी का गिनती करना हो तो किस में करते हैं, लीटर में करते हैं। वजन करना हो तो क्या, केजी, ये मैग्नीट्यूड हो गया, लीटर, केजी, ग्राम, किलोग्राम, सेंटीमीटर, एमएम, ये उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसे कुछ यूनिट दिया हुआ है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। They have a numerical value only and these quantities do not specify the directions। देखो ये these quantities do not specify the directions, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं आते हैं, ठीक है। It is represented by straight line। अभी एग्जांपल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड 40 मीटर, टाइम टेकन 3 आवर्स, स्पीड ऑफ कार 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें देखो क्या यूनिट दिया है, मीटर है, आवर्स है, किलोमीटर है, दे हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसमें है 40, 3, 60, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ऐसा कि ऐसा जो भी आता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी वेक्टर क्वांटिटी,
A physical quantity having both magnitude and direction is called vector quantities. देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों आएगा तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटीज. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरोहेड. देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरोहेड. एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटीज है. पैथ, पैथ जिसे हम लोग बोलते हैं मार्ग, रास्ता, ऐसा ट्रांसलेशन ऐसा. तो क्या है पैथ का डेफिनेशन? ए लाइन जॉइनिंग सबसिक्वेंट स्टेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट इज कॉल्ड पैथ. ए लाइन जॉइनिंग सबसिक्वेंट स्टेजेस. अभी सबसिक्वेंट मतलब क्या? एक के बाद एक के पीछे दूसरा आने वाला, मतलब एक के पीछे आने वाला, उसके बाद आने वाला, वो हो गया सबसिक्वेंट. एक के बाद एक ऐसा जो आता है उसे हो गया सबसिक्वेंट स्टेजेस. ए लाइन जॉइनिंग सबसिक्वेंट स्टेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट इज कॉल्ड पैथ. इट शुड बी स्ट्रेट कर्व इन एनी डायरेक्शंस. ठीक है. अभी हम लोग ने जब एलिप्स निकाला तब हम लोग ने फ्रेंच को यूज किया था ड्राइंग में, बराबर. तो फ्रेंच को हम लोग कैसा यूज करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ज्वाइन करते हैं, पता है ना. देखो हम लोग ने ड्राइंग प्रैक्टिकल में एलिप्स निकाला था. तो एलिप्स कैसे निकालता कि वो पॉइंट एक के बाद एक जो पॉइंट आता है, दूसरा तीसरा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है, तो हम लोग उसे फ्रेंच कर्व से ज्वाइनिंग करते हैं. तो वो ज्वाइनिंग करने के बाद पूरा एलिप्स क्रिएट होता है. तो वो हम लोग जो ज्वाइन करते हैं फ्रेंच कर्व से, तो ये क्या होगा उसका पैथ. पैथ मतलब एक टाइप का रास्ता, मतलब लाइनिंग, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है एनी डायरेक्शन. डिस्टेंस, ए लाइन जॉइनिंग द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस. सिंपल है. अभी किसी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और फिनिशिंग पॉइंट रहता है मूवमेंट का. ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट होता है तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, एक फिनिशिंग पॉइंट रहता है. तो ए लाइनिंग जॉइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोगों ने ज्वाइन किया, ऐसा लाइनिंग ज्वाइन किया, तो ये क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया. इज कॉल्ड डिस्टेंस. अभी स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी मैंने ब्रैकेट में किया है वो पूरा लिख लेना है अपने रजिस्टर में. ब्रैकेट में किया है, देखो ये ब्रैकेट में किया है, अंडरलाइन किया, जो भी है टिक मार्क किया है, वो पूरा अपने रजिस्टर में लिख लेना है. द स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल. स्पीड का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल. ये देखो ये स्पीड का इक्वेशन है, फार्मूला. ये बॉक्स में क्या है, ये सब हमें बाय हार्ट करना है, ये सब चीज ये बाय हार्ट करना है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. The unit of speed in the SI system is meter per second. For greater speed it is kilometer per hour and for lesser speed it is centimeter per second. Speed is scalar quantity having only magnitude. देखो ये having only magnitude, इसमें डायरेक्शन नहीं है. ये स्पीड, अभी स्पीड में भी अब स्पीड में भी सब टाइप्स हैं. यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम
इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। देखो कोई मूविंग बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जब मूविंग होती है तो सेम डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस भी इक्वल रहता है और जितना वो टाइम लगता है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, उस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी इक्वल है, और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे जितना टाइम लगता है वो टाइम भी इक्वल है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो टाइम भी उतना ही लेता है और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अभी वेरिएबल स्पीड, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी हैव वेरिएबल स्पीड। अभी कोई बॉडी है वो एक जगह से दूसरा जाने के लिए जाती है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है, वो कभी यहाँ से जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, वो डिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन वो टाइम जो लेती है वो टाइम सेम है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल स्पीड। अनइक्वल डिस्टेंस बट टाइम इज सेम, डिस्टेंस अलग है लेकिन वो जो टाइम जो है वो सेम है, वो इक्वल है, तो ये हो गया वेरिएबल स्पीड। अभी एवरेज स्पीड, द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एंड अ टाइम टेकन फॉर इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एंड टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर एक बॉडी कोई बॉडी मूविंग होता है तो जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया वो टोटल डिस्टेंस लेने का अपन वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे जो टाइम लगता है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल between the starting position to the final positions of a moving body is called displacement. It is a vector quantity. In SI system its unit is meter. अभी डायग्राम में आपको दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मतलब वेग, उसे स्पीड ही हम लोग बोलते हैं, मतलब उसका स्पीड कितना है, उसका वेग कितना है, उसकी गति कितनी है, वो वेलोसिटी होगी। डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द स्टार्टिंग पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, देखो ये अभी ये इसमें ए है, स्टार्टिंग पोजीशन है, बाद में वो बी की तरफ गया, बाद में सी के पास सी के यहाँ पे आया, बाद में डी के यहाँ पे आया, बाद में ई पे आया, बाद में एफ पे आया, बाद में जी पे आया, ठीक है, बाद में ए। तो ये पैथ कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी, पैथ ऑफ द बॉडी हो गया, बराबर। तो वो यहाँ से ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस है, ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस। अब ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। ये डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी हो गया, ये पूरा डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, इसका प्लस किया, एवरेज निकाला। और एजी, ये एजी देखो, एजी, ये एजी जो है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द स्टार्टिंग पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, मतलब ए बी सी डी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये प्लस बी प्लस उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो गया। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट है। ये स्ट्रेट लाइन ए से जी, ए जी ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, लेकिन ए बी बी सी सी डी
डी ई एफ ई जी, ये क्या हो गया उसका मूविंग पोजीशन, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ए जी इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा लिख लेना है जो ब्रैकेट में मैंने टिक मार्क किया है। बाद में इसके ऊपर से हम लोग सम्स आएंगे। सम्स हम लोग देखेंगे